हेलो बच्चों, मैं लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th का मैथ यानी कि गणित है। ये आपका त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मैं समझाने वाला हूँ। यानी कि मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो प्रश्नावली 8.1 है उसका। उसके बाद आपका क्वेश्चन यूं ही चुटकियों में उड़ जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे बेस्ट आपका कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ 8.1 का। तो यहाँ पे पहले समझना है कि त्रिकोणमिति होता क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। पहले आपको इसका डेफिनेशन समझना होगा, परिभाषा। ऐसा नहीं होता है कि साइन थीटा कोस थीटा ये ट्रिग्नोमेट्री होता है, वो त्रिकोणमिति अनुपात उसको बोलते हैं, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोला जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा कि त्रिकोणमिति क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ट्राई, यहाँ पर देखिए गन और यहाँ पर होता है मेट्री, यानी कि जो अंग्रेजी में लिखा हुआ है उसी से मैं आपको तोड़कर समझाने वाला हूँ। तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गन का मतलब होता है साइड, साइड मतलब होता है भुजा, आपको ये पता ही है। उसके बाद मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि दोनों मीडियम वाले जो हैं स्टूडेंट उनको मैं बता रहा हूँ, इंग्लिश हो या हिंदी, यानी कि मेजरमेंट्स, यानी कि इसका मतलब होता है मापना। यानी कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं मापना होता है। यानी कि अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्लियर निकल चुका है। जो 3 साइड से जो मेजरमेंट होता है उसका मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आप लोग बताइए कि क्या चीज़ को 3 साइड से मापा जाता है। सबसे बड़ा बिग यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3 साइड से त्रिभुज बनता है। यानी कि ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री कौन सा वर्ड था, यानी कि कौन भाषा से ये लिया गया है। यानी कि ये है ग्रीक, यानी कि ये है ग्रीक जो वर्ड होता है उसी से लिया गया है। यानी कि ग्रीक एक भाषा है उसी से लिया गया है, इसीलिए इंग्लिश में नहीं है बल्कि इसको तोड़ करके समझा रहे हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर साइड है, ये मेजरमेंट है। यानी कि 3 साइड से त्रिभुज बनता है, यानी कि ट्रायंगल बनता है। ये 3 साइड से बनता है त्रिभुज। तो यहाँ पे आप इसका परिभाषा अगर देखें, परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देखें इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा टू मेजर द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल को हम शॉर्ट में लिखे हैं। इसमें क्या क्या मेजरमेंट करते हैं, यानी कि ट्रायंगल का मेजरमेंट जो होगा इसमें हम लोग करेंगे एंगल एंड साइड का, यानी कि एंगल और साइड का मेजरमेंट होगा। यानी कि हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज को मापना क्या कहलाता है, त्रिभुज को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि त्रिभुज को मापना क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति मतलब इसमें नापेंगे क्या, तो कोण नापेंगे। क्या नापेंगे, कोण। यहाँ पे देख सकते हैं आप कोण नापेंगे और साथ में इसका भुजा नापेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना है। तो त्रिकोणमिति का सिंपल डेफिनेशन बता रहे हैं, इसको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि त्रिकोणमिति होता क्या है, तो लिखेंगे त्रिभुज को मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि इसमें क्या क्या ज़रूरत है जो आपको नेसेसरी है जानने के लिए। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला पॉइंट में मैं पकड़ता हूँ। यहाँ पे देखिएगा त्रिभुज का जब बात हुआ है, ट्रायंगल का बात है, तो यहाँ पे लेंगे हम। ये क्या होता है, त्रिभुज है, 3 साइड से बना है, यानी कि ABC। कोई भी ट्रायंगल हम माने हैं, जो ट्रायंगल का टाइप होता है यहाँ पर वो अभी नहीं मान रहे हैं, तो ये आपको देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए A और B और C है, तो ये इसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। इसको बोलते हैं वर्टेक्स, यानी कि शीर्ष होता है हिंदी में। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, जो कोना निकला हुआ है ये त्रिभुज का यानी कि ट्रायंगल का वर्टेक्स यानी कि शीर्ष होता है। इसको एंटी क्लॉकवाइज में लिखा जाता है ABC, यानी कि ऐसे लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है। इसका अगर साइड अगर हम पता करेंगे तो यहाँ पर वर्टेक्स है, तो इसका यहाँ से ये अगर कैपिटल लेटर में है तो इसका साइड को स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। वर्टेक्स हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो ध्यान रखना होगा आपको। और यहाँ पे C है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, दूरी होगा, C होगा। इसके सामने वाला जो आएगा, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग B बोलते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये इस टाइप से इसको निकाला जाता है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट होता है, हम जानते हैं कि सर त्रिभुज के तीनों जो कोण होते हैं, यानी कि त्रिएंगल होता है, वह होता है 180 डिग्री का। ये कभी कभी चलेगा, इसका पता करना जरूरी है क्योंकि अभी क्वेश्चन में इसका ज़रूरत पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे दूसरे का जो पॉइंट होगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा बात नहीं करेंगे, जो सिंपल है, जो अगर ये 11th क्लास में या JEE में पढ़ाना होता तो इसमें और सारा कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है। हमको जो ज़रूरत है वही बात करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि राइट एंगल
ट्रायंगल का बात हो रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज में पहले हमको ये समझना है, समकोण त्रिभुज में ये क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसका यहाँ पर एक कोण, यानी कि आप यहाँ पे समझिएगा, जिसमें वन कोण यानी कि एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि वन एंगल, इसका वन जो एंगल होगा 90 डिग्री का होना चाहिए, तब जा करके ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ये आपको पहले ध्यान रखना होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण उसका समकोण होना चाहिए। और क्लास 10th में आपको राइट एंगल से ही काम चल जाएगा। क्लास 11th में पहले था एक सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो अभी नहीं पढ़ना होता है, 11 से भी सिलेबस से हटाया गया है। और जेई में पहले था, तो 11 से हटा है, तो जेई में हो सकता है हट गया होगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों से जेई का क्लास नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना होगा, सबसे पहला बात यहाँ पर होगा कि इसमें क्या चीज़ समझना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जो हम यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए ए है, ये बी है, ये सी है। इसको हम पहले समझ रहे हैं कि किसको कौन कहाँ पे मानना है किसको, और कौन इसका हाइपोटेनियस यानी कर्ण और लंब होगा, और कौन आधार होगा। बहुत सारे बच्चे यहीं पे फंसते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, एंगल देखने नहीं आता है। अगर एंगल उनको देखने नहीं आएगा तो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जान करके एक और ट्रायंगल जान कर ले रहे हैं एंगल को समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पे P है, Q है, और ये क्या है PQ, और यहाँ पे R मान लेते हैं, ये भी 90 डिग्री है। तो ध्यान रखिएगा, ये 90 डिग्री जो होता है, एक कोण बोले थे ना कि एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो वाला जो भुजा होगा, यानी कि 90 के सामने वाला भुजा यही वाला ना है, तो ये वाला क्या होगा आपका, ये होगा हाइपोटेनियस, यानी कि हाइपोटेनियस को H बोले, और हिंदी में क्या बोलेंगे, कर्ण। हम फुल नहीं लिख रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे थीटा मान लें, यहाँ पे लेट किया जाता है, लेट हम थीटा मान लें, तो थीटा अगर मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, जो भी लेना है, अल्फ़ाबेट जो भी होता है इंग्लिश का, ए से लेकर के जेड तक, आप जो भी मानना चाहो यहाँ पे मान सकते हो। तो जो यहाँ पर अभी हम माने हैं, यहाँ पे थीटा, सी के जो वर्टेक्स है इसके सामने थीटा माने हैं, तो जहाँ थीटा मानते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि पी होगा। इसको हम लोग बोलेंगे लंब, हिंदी में लंब बोलेंगे। उसके बाद देखिए जो बचता है, जो एक तो ये हो गया कर्ण AC, और ए भी क्या हो गया, इसका P हो गया, और जो बचेगा वही बेस होता है। बेस मतलब कि बी मतलब इसका हो गया आधार। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, ये मैं इसलिए लिया हूँ कि मैं आपको एंगल समझा सकूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर थीटा अगर यहाँ पे अबर बार मानते हैं, यहाँ पे लेट कर लिए हैं, तो इसके सामने वाला क्या होगा, P होगा, और इसके 90 के सामने वाला H होगा। अबर बार देखिए यहाँ पर B हो गया। तो यहाँ पर H तो वही रहता है, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा P और B जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं एंगल के अकॉर्डिंग। अगर ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति का 8.1 जो क्वेश्चन है एकदम यूं चुटकियों में बना सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर ट्रिक लेकर के आया हूँ इसका याद करने के लिए, जो साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं P और B और P लिखा हुआ है और H B लिखा हुआ है। इसको सिंपल तरीका होता है याद करने के लिए, ऐसे बहुत सारे ट्रिक इसको टीचर्स लोग बताते हैं, लेकिन मेरे पास जो ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और यहाँ से पाकिस्तान भूखा प्यासा याद रखना है आपको, और यहाँ पर है हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि ये हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा अगर याद रखेंगे तो मेरा यहाँ से याद हो जाएगा। तो क्या है तो देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना होगा, इसको बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, इसको बोलेंगे कोस थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा बोलेगा तो P/H यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगा। कोस थीटा कोई बोलेगा तो B/H यानी कि आधार बटे कर्ण हो जाएगा। P/B लंब बटे और नीचे हो जाएगा आधार, टेन का फॉर्मूला होता है। तो ये याद करने का तरीका है, लेकिन ज़्यादा बेस्ट है कि आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला मेरा क्रिएट हो गया है, इसी को हम लोग अभी याद करेंगे। अगर ये याद नहीं होगा तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मूला इसी को क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे किया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर P/H, इसी का उल्टा जो होता है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा पलट देना है, यानी कि साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, कोसिक। कोसेक थीटा बराबर होता है H/P।
अब उसके बाद आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, साइन के बाद हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा होगा b/h, इसका उल्टा हो जाएगा सेक, सेक थीटा होता है, सबसे पहले आपको समझना है तो h/b, यानी कि इसी को पलट दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर tan थीटा, ये होता है p/b, तो इसको लिखेंगे हम लोग cot थीटा, इसका उल्टा होता है b/p, यानी कि हमारे पास देखिए 3 इधर है रेशियो और 3 इधर है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति रेशियो, यानी कि अनुपात। ये नोट में आप यहाँ पे समझिएगा, ये आपको समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होता है, रेशियोज बोले यानी कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है, कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं। अनुपात जो होते हैं टोटल 6 होते हैं, टोटल 6 यानी कि 6 होते हैं। कौन कौन, तो यहाँ पे समझ सकते हैं साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद होता है टेन, उसके बाद होता है कोसेक, उसके बाद होता है आपके पास कोसेक के बाद होता है, कोसेक के बाद आपका है सेक, सेक के बाद होगा कोट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। बहुत सारे बच्चे इंस्टाग्राम के वीडियो देख करके इसी को बोलते हैं ले ईटा वाला कहानी है, साइन थीटा कोस थीटा ले ईटा। उनको समझ नहीं आता है तो क्या बोलेंगे कि बोलेंगे कि इंस्टाग्राम पर चलो वीडियो बना लेते हैं, वायरल हो जाएगा। लेकिन जो आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना, वो बहुत ही काम का चीज़ है। ये अगर आपको याद हो गया, आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। साइन थीटा p/h यानी कि कोसेक थीटा h/p, हिंदी वाले भी समझ जाएंगे। p मतलब होता है लंब और ये होता है कर्ण, ये होता है कोस थीटा b/h होता है, सेक थीटा h/b होता है, और टेन थीटा p/b होता है, कोट थीटा b/p होता है। तो त्रिकोणमिति रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात 6 टोटल होते हैं, कितने, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट होते हैं। तो और इसमें फॉर्मूला बनेगा जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगा 8.3 में बहुत सारा। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ बी टाइप में फॉर्मूला, तो इसको भी ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/कोसेक थीटा का, यानी कि उल्टा होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं इम्प्लाइज देकर, कोसेक थीटा होता है 1/साइन थीटा का। ये चाहिए तो इसको उल्टा मतलब इधर ला करके इसमें गुना करके आप 1 लिख सकते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, अभी 10th में इतना ही समझने की ज़रूरत है। उसके बाद साइन के बाद यहाँ पर होगा आपका कोस थीटा, यानी कि 1/ इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और ये होता है सेक थीटा किसका उल्टा होता है, 1/कोस थीटा का। इसी तरीक़े से आपको टेन भी याद रखना होगा, टेन थीटा 1/कोट थीटा के बराबर होता है, और कोट थीटा होता है 1/टेन थीटा के बराबर। इसके बाद आपको सी नंबर में एक और फॉर्मूला की आवश्यकता होगा जो आपको यहाँ पे समझना है, होता है टेन थीटा इक्वस टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 10th में जितना भी आपको चाहिए उतना आपको मैं यहाँ बताऊँगा, 11th में बहुत ज़्यादा हो जाता है फॉर्मूला इसका। तो यहाँ पर इसका कोट का उल्टा ओनली याद रखना है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला हो चुका है। जितने भी इसमें फॉर्मूला की ज़रूरत था मैं इसको आपको समझा दिया हूँ। लेकिन अभी अभी एक और थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसका इसमें भरपूर यूज़ है, उसको मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले आपको समझना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इसमें आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि 2 साइड का वैल्यू दे करके एक साइड का नहीं देता है तो आप कैसे निकालिएगा। तो इसीलिए तो पाइथागोरस थ्योरम कहाँ होता है, यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण में, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज में, हिंदी वाले लिख लेंगे समकोण त्रिभुज में यूज होता है। तो कैसे होता है, तो यहाँ पे आपको बस जानकारी दे देते हैं, आपको पता है ये ABC। अगर इसको मैं यहाँ थीटा मान रहा हूँ तो ये P है, ये B है और ये H है, जो कि अभी आपको मैं समझाया हूँ। तो जो यहाँ पर होता है H का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, हिंदी वाले लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर बटा प्लस में होता है आधार का स्क्वायर। यानी कि ये आपको फॉर्मूला ज़रूरत पड़ने वाला है। कभी कभी क्या देगा ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी क्या देगा इसमें P दे देगा, B देगा, H पूछेगा आपसे, कभी P और H दे करके B पूछ लेगा। तो आप इधर उधर रूट कर सकते हैं, रूट चढ़ेगा, स्क्वायर उधर हटाएंगे तो अगर H निकालना होगा तो ये वाला पावर उधर जाएगा 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, तो रूट ओवर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। तो इसी तरीक़ा से आपका 8.1 का जो
कॉन्सेप्ट होता है खत्म हो चुका है। तो चलिए आपको मैं एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन ले रहे हैं, एक ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल आपको समझाने के लिए। जैसे यहाँ पर ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पर मान लीजिए ए सी मेरे पास है, चलिए मान लेते हैं इसको 5 सेंटीमीटर, चलिए, और इसका बी सी को मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया है और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि साइन ए, ध्यान रखिएगा हम एंगल क्या हम कहाँ मान रहे हैं, साइन ए, उसके साथ पूछ रहा है आपको कोस ए और टेन ए पूछ रहा है, और साथ ही साथ आपको साइन सी, कोस सी और यहाँ पर टेन सी पूछ रहा है। ये जान करके मैं लिया हूँ पहला और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक बार हमको एंगल देखना है, कहाँ से, ए से देखेंगे और एक बार देखेंगे सी से। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि दोनों बात मैं समझाना चाहूँगा इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन जो बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर, चलिए इसको मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ समझाने के लिए। देखिए बी और सी है, ये 3 है, ये 5 है। तो पहले तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस में कोई मतलब नहीं है ये पी होगा कि ये पी होगा, उससे लेना देना नहीं है। तो पाइथागोरस लगाएंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, या प्रमेय लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको क्या चाहिए, ए बी चाहिए। अभी जस्ट आपको बताए थे कि ए बी का स्क्वायर अगर लिखना होगा इधर वाला, तो हाइपोटेनियस यानी कि ए सी का स्क्वायर में से आपको घटाना पड़ेगा। तो ए सी का स्क्वायर में से बी सी को घटा देते हैं। तो मेरे पास ये आया, तो देखिए ए बी निकालना था, तो ए बी इधर हो गया, रूट ओवर इधर कर लेते हैं, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये दोनों में चल जाएगा। इसके लिए पाइथागोरस कोई दिक्कत नहीं है इसका। चलिए हम यहाँ पे पहला नहीं लिखते हैं, पहला और दूसरा बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका यहाँ पर ए सी है 5 का स्क्वायर, अब ये 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर देता है 25, अब ये देता है 9। तो अब यहाँ पे घटाना आपको होगा, 25 में से 15 में से 9 गया, कितना देगा, 6, यानी कि 16 मिल रहा है, यानी कि 16। तो यहाँ पे 16, इसका वर्गमूल होता है 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर रूट निकाल लिया है, ये मेरे पास 4 आ चुका है। अब यहाँ पे मुद्दा है जो आपको यहाँ पे सिखा रहे हैं, पहला है तो साइन ए निकालेंगे। पहले बिना कहे पूछे आप फॉर्मूला लिखिए, ये क्या होता है, P/H होता है। तो बताइए हमको ए से, एंगल ए से देखना है, यहाँ से देखना है, ध्यान रखिएगा। ये तो 90, बी के सामने वाला 90 यानी कि H हो चुका है। अब यहाँ से ए से पूछ रहा था, तो इसके लिए तो P न है, ये न बी हो गया, तो P कितना हो गया, देखिए 3 है, और ये कितना है, इसका H कितना है, 5, सिंपल निकल चुका है। इसी तरीक़ा से cos A फॉर्मूला लिखना है, B/H होता है। अभी बताइए ए से ही देखना है, तो ये तो P है, ये B होता है, ये तो यहाँ पे एंगल माने है, इसके सामने वाला 3 है, यानी कि P है। उसके बाद यहाँ वाला इसका B है, तो B कितना है, 4/5 हो गया। इसी तरीक़ा से आपको यहाँ पर tan A हो गया, यानी कि tan A क्या फॉर्मूला होता है, इसका P/B होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं P/B, P कितना है, 3 और 4। इसी तरीक़ा से आपको दूसरे का भी यहाँ पे आपको बनाना है। दूसरा वाला में C से देखना है हमको, यहाँ से एंगल देखना है, तो इसका भी सेम फॉर्मूला लिखना है, साइन C P/H होता है। लेकिन अबर बार यहाँ से जब देखेंगे तो P इसका 4 हो गया, B कितना हो गया, 3, ये तो फिक्स होता है H। अब यहाँ पर P और B चेंज हो चुका है, तो P कितना हो जाएगा इसका 4/5। इसी तरीक़ा से आपका cos C होता है, तो cos C हम यहाँ पर देखते हैं, cos C है, तो ये होता है आपका B/H होता है। तो B कितना है, इसके लिए तो ये P था, तो B यानी कि 3/5 हो गया। इसी तरीक़ा से tan C ये होगा P/B, P कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए आप लोग, P इसके लिए 3, इसके लिए P ये वाला है, ये तो यानी कि 4/3। तो इस तरीक़ा से आप क्वेश्चन आसानी से 10th लेवल में बना सकते हैं। एज पर जितना भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर ठोकना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मैं आपके लिए डेली प्रयास करूँ कि मैं वीडियो लाऊँ। थैंक यू।